अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फॉस्फोलिपिड्स, इनका स्ट्रक्चर, इनकी क्लासेस और आगे इनकी कंपोजिशन वगैरह। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉस्फोलिपिड्स होते क्या हैं और ये बनते कैसे हैं। फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं ये होते हैं अल्कोहल का कम्बिनेशन विद स्फिंगोसिन या फिर डाइएथाइलग्लिसरॉल। स्फिंगोसिन के साथ होंगे तो वो स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स होंगे और अगर डाइएथाइलग्लिसरॉल के साथ होंगे तो वो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स होंगे। जैसे कि ये है कि फॉस्फोलिपिड्स के हमारे पास दो क्लासेस होते हैं, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स हैं कार्डियोलिपिन्स, प्लाज्मेलोजन, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स और फॉस्फेटिडिल, सेरीन, इथेनोलामीन, फॉस्फेटिडिल कोलिन, ऐसी थिंग्स भी होते हैं जो इसमें सारी ये आ जाती हैं। अगर जो हमारे पास स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स हमारे पास होती है स्फिंगोमाइलिन। और इसके बाद हम देखेंगे फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं। जनरली जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं इनके पास होता क्या है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इनके पास होती है एक हाइड्रोफोबिक टेल जो कि लॉन्ग होती है और एक हाइड्रोफिलिक हेड। हाइड्रोफिलिक हेड जो होता है इनका उसमें होता है एक फॉस्फेट ग्रुप और एक अल्कोहल। अल्कोहल कोई सा भी हो सकता है, अगर तो वो सीरीन हुआ तो वो फॉस्फेटिडिल सीरीन बनाएगा, अगर वो इथनोलामीन हुआ तो वो फॉस्फेटिडिल इथनोलामीन बनाएगा और अगर वो कोलिन हुआ तो फॉस्फेटिडिल कोलिन बनाएगा। फॉस्फेट प्लस अल्कोहल पोलर हेड होता है और इनके पास जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है उसमें कोई भी फैटी एसिड होता है या फिर फैटी एसिड डिराइव्ड हाइड्रोकार्बन। और ये जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है ये एसोसिएटेड होती है नॉन पोलर पोर्शंस ऑफ दूसरी मेम्ब्रेन्स के साथ, क्योंकि ये पोलर है तो ये नॉन पोलर के साथ एसोसिएशन करती है। और उसके बाद जो हमारे पास हाइड्रोफोबिक हेड होता है ये क्या करता है, ये कि बाहर की तरफ एक्सटेंड करता है, इंटरेक्ट करता है इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर एक्वस इन्वायरमेंट के साथ। ये तो है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स की एग्जांपल्स। अब हम देखेंगे कि स्फिंगोफॉस्फोलिपिड कैसा होता है। इसमें ये जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड होता है इसमें ग्लिसरॉल बैकबोन होती है, सबसे मेन चीज़ जो इसको डिफ्रेंशिएट करती है ग्लिसरॉल बैकबोन। और आगे उसके बाद आती है स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। स्फिंगोफॉस्फोलिपिड हमारे पास ये है दिखाया हुआ है, इसमें जो है स्फिंगोसिन अटैच होता है। स्फिंगोसिन ये स्फिंगोमाइलिन का स्ट्रक्चर है जो कि स्फिंगोफॉस्फोलिपिड की एग्जाम्पल है। फैटी एसिड प्लस स्फिंगोसिन बनाते हैं हमारे पास सेरामाइड। फैटी एसिड प्लस स्फिंगोसिन और अगर हम इसमें कोलिन ऐड कर देते हैं वो स्फिंगोमाइलिन बन जाएगा जो कि हमारे पास एक स्फिंगोफॉस्फोलिपिड है। अब हम देखेंगे कि बाकी के जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स हैं उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। अब जो मेन चीज़ होती है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के पास वो होती है फॉस्फेटिडिक एसिड, ये प्रेजेंट होता है इनमें। ये फॉस्फेटिडिक एसिड क्या है, ये एक डाइएसाइल ग्लिसरॉल है। जैसे कि हमने कहा था कि इनकी जो बैकबोन होती है वो ग्लिसरॉल की होती है, तो ये डाइएसाइल ग्लिसरॉल है जो कि बैकबोन बनाता है। अब इसमें क्या होता है, ये बनता कैसे है। इसमें हम ऐसे करते हैं कि एक डाइएसाइल ग्लिसरॉल के थर्ड कार्बन के साथ जब हम फॉस्फेट लगा देते हैं तो वो फॉस्फेटिडिक एसिड बन जाता है। ये देखिए ये फैटी एसिड और ये फॉस्फेट। तो ये जब हम डाइसाइल ग्लिसरॉल को फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच कर देते हैं तो फॉस्फेटिडिक एसिड बना देते हैं जो कि सारे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में प्रेजेंट होता है।